अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ये लोग यहाँ से मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, और भले ही ये लोग कितनी भी विदाई की रस्में कर लें, मैं गहना को अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता। क्या करूं? गहना रुक काहे गई बेटा? हम किसी का इंतजार कर रहे हैं माई। इंतजार? किसका इंतजार? हमरे बुलाने पर आने के लिए धन्यवाद काका। हम आज हमारा ही गांव छोड़कर अपने ससुराल जा रहे हैं, और कहते हैं ना, विदाई के वक्त बेटी जो कुछ भी मांगती है उसे वो दिया जाता है। और आप तो हमें बेटी की तरह मानते हैं ना, तो हमारी आपसे बस एक ही विनती है कि आज जाते जाते हमारे लोन का एप्लीकेशन पास करा दीजिए काका। कहना बिटिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर अपने कैद शक्ति सिंह से छुड़वाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी शादी के मौके पर हम तुम्हें एक तोहफा देने आए हैं। तुम्हारा लोन पास हो गया है। का? सच्ची? लेकिन ऐसे कैसे? अरे गहना बिटिया की शादी इतने बड़े खानदान में हुई है, इसलिए बैंक वालों को किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। अब तो डॉक्टर बाबू भी इनके गारंटर हैं। क्या? मैं गारंटर? गहना बिटिया, तुम तो सच में बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम्हें पति के रूप में ना डॉक्टर बाबू जैसे इंसान मिल। देखो ना, शादी होते ही बिना किसी के कुछ बोले खुद ही तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सबकी जिम्मेदारी ले ली है, एकदम बेटे जैसे। जमाई बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही हमारी गहना का ख्याल रखिएगा, बस आपसे यही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। खुश रहो बेटिया। इधर आ, मेरे पास मेरी बात सुन। आलिया बस बेटा चुप हो जा। इधर बैठ बैठ। बेटा मेरी शादी नहीं हुई मम्मा। मेरे बच्चे शांत हो जा। अभी मुझे किसी तरह यहाँ से चुपचाप निकलना होगा, फिर इस गांव से बाहर निकलकर कुछ सोचता हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जवाई बाबू। आपने जो कुछ हम लोगों के लिए किया है, हमको पूरा उम्मीद है कि आप जल्दी ही गहना को भी दिल से स्वीकार कर लेंगे। नहीं, गहना ने हमारी पकड़वा शादी के लिए हाँ करके मुझे धोखा दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता और यहाँ से जाते ही शादी का और इस रिश्ते को अपनाने का नाटक खत्म कर दूंगा। जमाई बाबू, भोला भी आपके साथ जाएगा। और भोला, जाते जाते वो देवी का मंदिर है गांव का, उसके बाहर जो बड़ा पेड़ है जिसकी रस्म होती है, वो भी करवा देना इनको। फिर कभी कर लेंगे, अभी वैसे ही बहुत देर हो गई है। नहीं जमाई बाबू, हर शादीशुदा जोड़े को वो रस्म करना बहुत जरूरी होता है। चलिए जीजाजी, वो आपके रास्ते में ही है। तुम पीछे बैठो। का? पीछे बैठो। अरे वो हम आगे बैठ रहे हैं ना, इसलिए जीजाजी तुमको पीछे बैठने बोल रहे हैं। तुम पीछे बैठो। अच्छा तू मुझे बता, मम्मा को नहीं बताएगी क्या बात है? बता मुझे। हाँ मम्मा, वो आयुष्मान हमारी शादी छोड़ के वो गांव में किसी और की शादी अटेंड कर रहा था। बस हमारी शादी से ज्यादा वहां रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। उसे मेरे इमोशंस की, मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। It doesn't love me. नहीं, I hate him. बेटा बेटा I hate him. शांत हो जा, शांत हो जा, संभाल अपने आप को। हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तेरी मम्मा की है। मुझे उन लोगों पे दोबारा भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। उस फैमिली का कोई भी इंसान विश्वास के लायक है ही नहीं। लेकिन बेटा, मैं तेरी मम्मा हूं ना, मुझ पे यकीन है ना तुझे? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरी मम्मा तेरे साथ है बेटा। जाओ तुम पूजा की तैयारी करो। जीजाजी उतरिए। अरे भोला भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? किशन भैया ढूंढ रहे हैं आपको। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। अरे भोला भैया, साथ में चलो, जरूरी काम है। हाँ रुको। भोला भैया, आप जाइए, हम चले जाएंगे। ठीक है ज्ञाना, तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से जाना, है ना? जीजा जी, हमारी गहना का ख्याल रखना और हम लोगों से जो भी गलती हुई उसके लिए माफ कीजिए। चलते हैं।
मूली बन रही हो तुम गहना। मेरे परिवार को बंदूक की नोक पे रख के मुझसे पकड़वा शादी की और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ गलत नहीं हुआ हो। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हम और डॉक्टर बाबू इस शादी के बंधन में बन गए। बस अब आप हमारे इस नए रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए। दीदी हम यहाँ आ तो गए पर मुझे लगता है हमें आयुष्मान का इंतजार करना चाहिए था। इस सिचुएशन को वो शायद हमसे बेहतर संभाल पाए। राघव, हमने बरसों से घर संभाला, व्यापार संभाला, तुम सबको संभाला। तुम्हें क्या लगता है आयुष्मान को हमसे ज्यादा है रिश्तों की परख? ये मैं तो बस यूं ही। बोलो नहीं, सुनो। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। देखो उर्वशी, आलिया के साथ जो हुआ गलत हुआ। हम मानते हैं हमारे बच्चे से गलती हुई है, इसलिए यहाँ माफी मांगने आए हैं। हाँ, आयुष्मान घर आता ही होगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम वादा करते हैं। वादा? मैंने उन वादों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है जहाँ इरादों में खोट हो। हमारे इरादों में कोई खोट नहीं है, इसीलिए हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, जब तक पुराने जख्म भर नहीं जाते नई शुरुआत कैसे हो सकती है? पुराने जख्म कुरेदने से नहीं, मरहम लगाने से न ठीक होंगे उर्वशी। नहीं जानकी जी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ऊपर से चाहे भर भी जाएं, लेकिन दिल से उनके निशान नहीं मिटते हैं। याद है आपको, कुछ सालों पहले मैंने भी ऐसे ही आपका इंतजार किया था मिस्टर राघवेंद्र। फिर क्या हुआ? वो वादे, वो दिल सब तोड़ दिया आपने, और फिर आपकी शादी किसी और से करा दी गई। इस बात को अरसा हो चुका है और इस बात का हमारे बच्चों के रिश्ते से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि आज सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। मैं अपनी वो पुरानी गलती वापस नहीं दोहराऊंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। आवाज नीचे उर्वशी, हम लड़के वाले हैं, फिर भी विनती करने आए हैं। ये मत भूलो कि तुम लड़की वाली हो। बोलो मत, सुनो। बच्चों के भविष्य का सवाल है। रघु, आयुष्मान और आलिया की शादी का कार्ड हम ये सोच के आए थे कि ई कार्ड जो है आलिया के हाथ में रख देंगे और उसे मना लेंगे। एक बात नहीं भूलना उर्वशी, आलिया आयुष्मान की पसंद जरूर है, पर हमारी कमजोरी नहीं। चलो राघव। रुकिए, मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना है। लगा दीजिए हमारी मांग में सिंदूर।
समझती क्या हो तुम अपने आप को? मेरी जिंदगी का तमाशा करके यहाँ मेरी पत्नी होने का ढोंग कर रही हो तुम। तमाशा? हमने कैसा तमाशा बनाया आपकी जिंदगी का? हमने तो 7 फेरे लिए 7 वचनों के साथ। अब हमारे पति है Shut डॉक्टर। up! बंद करो अपनी बकवास, बंद करो ये नाटक और ये अनजान बनने का ढोंग। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी नॉर्मल हुई? नहीं, हमारी शादी जबरदस्ती, सुना तुमने, जबरदस्ती की है तुमने और तुम्हारे परिवार ने। पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी। आयुष्मान आलिया की पसंद जरूर है, लेकिन मेरी बेटी का प्यार मेरी कमजोरी नहीं है, और ये है मेरा जवाब। आपके बेटे ने मेरी बेटी का दिल जलाया है, और आज उनकी शादी का ये कार्ड जलाकर मैं उनकी शादी तोड़ती हूँ। एक मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिए हुए फैसले की वजह से पूरी जिंदगी बदल जाती है। उर्वशी, शादी रोकने के लिए तुम्हारा 1 मिनट में लिया हुआ ये फैसला, इस फैसले की वजह से तुम और तुम्हारी बेटी जिंदगी भर पछताएंगी। पकड़वा? पर आप तो हमारे पति हो। पति नहीं हूं मैं तुम्हारा। डॉक्टर बाबू, हम सच में इस सब के बारे में नहीं जानते। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें गहना। तुम यहाँ गांव में क्या कर रही हो? तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए, नेता होना चाहिए तुम्हें। तुम दिखती क्या हो, बोलती क्या हो, करती बिल्कुल अलग ही हो। इनफैक्ट तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही हो, सारा सच तुम्हारे सामने, फिर भी ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब तुम बोलोगी कि तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ दादी ने तुम्हें बिना बताए करा दी। हाँ। तुम्हारे साथ भी मेरी तरह धोखा हुआ है और तुम बिल्कुल मासूम हो, है ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमें कुछ झूठ 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 बोल रही हो तुम, क्योंकि सच ये है कि मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए मुझे पकड़वा शादी से भगाया था। और क्यों? ताकि तुम मुझसे पकड़वा शादी कर सको। क्या खिलाड़ी हो यार तुम, हाँ? मुझे तो लगता है जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी, पहले ही दिन से तुम्हारी नजर मुझ पे थी। डॉक्टर बाबू, आप हम पर भरोसा कीजिए। एक भरोसा तुम पर? पता है बुरा कब लगता है? जब आप किसी पर अंधा विश्वास करो और वो आदमी ये साबित कर दे कि आप सच में अंधे हो, कि आपने उस पर भरोसा किया। अरे किसने सोचा था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे एक झूठा और चालाक चेहरा छुपा हुआ है? उस दिन मेरे क्लिनिक में आकर तुमने मुझसे पूछने का नाटक किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूं या नहीं। तो आप हमसे सच में शादी करना चाहते हैं? हाँ। जबकि तुमने और तुम्हारे भाई ने खुद मिलकर मेरे भाई के सर पे बंदूक लगा के रखी थी ताकि मैं ना कह ही ना सकूं। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। मैंने तुम्हें थाल पर मैसेज लिखकर भेजा था।
और उसमें साफ साफ लिखा था पकड़वा। मुझे लगा था तुम समझ जाओगी कि हमारी शादी पकड़वा है और तुम मंडप पर नहीं आओगी, पर तुम आई। गलती मेरी है, मैं भूल गया था धोखे की फितरत। वो वहीं से मिलता है जहां से उम्मीद ना हो। तुमने विदाई पर भोला अपनी माँ और अपनी दादी को भेजकर मुझे मनाने की कोशिश की कि मैं इस पकड़वा शादी को मान लूं, तुम्हें अपना लूं, पर मैं चुप रहा। लोन की बात पे भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं पीछा छुड़ाना चाहता था इस गांव से, इस शादी से और तुमसे।